सरफेस नेटवर्क को समझते हैं। सरफेस नेटवर्क के लिए हमने दो लाइन ले ली। फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, एक लाइन हमने इस साइड से ले लिया और ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद और इसकी एक कॉपी हमने बना ली और कॉपी कमांड यूज़ कर लेते हैं। इस लाइन को हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया और सेम टू सेम हमने एक और लाइन इधर कॉपी कर ली। अब हमें यहाँ पर एक आर्क लेना है तो मैं आर्क यूज़ कर लिया, ARC आर्क, और दोनों पॉइंट को एक नियर अबाउट मान लेते हैं कि इसकी कोई एक नियर अबाउट वैल्यू है, सेंटर पॉइंट। तो सपोज हम कर लेते हैं कि ये सेंटर पॉइंट है हमारा और हमें ये आर्क इस साइड भी अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम मिरर कमांड यूज़ कर लेंगे। आप इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लेंगे, देन आपको इस लाइन के सेंटर पॉइंट पर आना है, यानी प्रेस एंटर करेंगे और इस लाइन का सेंटर पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, ये आपका सेंटर पॉइंट है और आप यहाँ से इस जगह पर क्लिक कर देंगे, नो पर एंटर कर देंगे तो ये हमें सेम ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब होता क्या है कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है सरफेस नेटवर्क अप्लाई करने के लिए हमें दो साइड दूसरे डायरेक्शन में चाहिए। तो दूसरे डायरेक्शन में बनाने के लिए हमें या तो इस डायरेक्शन को हम अप यानी हाइट पर लेके जाएं और या तो हम इस डायरेक्शन यानी इस ड्राइंग को हम हाइट पर लेके जाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग मोड चेंज कर लेंगे पहले तो हमने अपना मोड चेंज कर लिया। मोड के लिए आपको कहाँ जाना है, एक्चुअली हम लोगों को करना है क्या है, हमको गिज्मो मोड यूज़ करना है, रोटेट गिज्मो। ये आपका क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता है। रोटेट मतलब उसका एंगल चेंज कर सकता है, तो हम सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमें एंगल प्रॉपर वे में नहीं देखेगा, तो थोड़ी देर के लिए हम अपना व्यू मोड चेंज कर देंगे। पहला काम तो व्यू मोड चेंज कर देंगे। दूसरी बात यह है कि अब आपको गिज्मो का यूज़ करना है, तो गिज्मो पर आ जाएंगे, रोटेट गिज्मो पर। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक रोटेट का ऑप्शन आने लगेगा। ये देखिए रोटेट का ऑप्शन आने लगा। रोटेट के ऑप्शन के आने के बाद आपको ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है यानी इससे हम रोटेट करेंगे तो ये हमारी जो हॉरिजेंटल ड्राइंग है ये हमारे हाइट पर आ जाएगी। तो हम इसको पकड़ लेते हैं और इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने पर हम देख रहे हैं कि हमारा आर्क दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम बाद में मूव करा लेंगे। तो फिलहाल ये आपका 59 एंगल पे है, 75, और इस तरह से यहाँ पर एंगल्स दिख रहे हैं। तो हम इसको सीधे सीधे 90 डिग्री पर ले लेते हैं, एस्केप कर देंगे। अब आपका दूसरा पॉइंट क्या है, आपको गिज्मो को वापस कर देंगे हम, क्योंकि हमारा रोटेशन का काम खत्म हो गया। आपका अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें मूव करना है। मूव करके हमें इसके इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच करा देना होगा। ऐसा करने के बाद हमको अपनी ड्राइंग कुछ ऐसी दिखने लगेगी। इस केस में क्या करते हैं, हम इस तरफ के आर्क को डिलीट कर देंगे और इसकी हम एक मिरर कॉपी बना लेंगे। मिरर करने के बाद आपको इस लाइन का सेंटर पॉइंट ले लेना है, जहाँ भी सेंटर पॉइंट आ रहा है, और अगेन आपको इसके उस साइड के सेंटर पॉइंट से टच करा देना है, इस तरह से नो कर देंगे। अब अगर हम नेटवर्क का कमांड का यूज़ करेंगे तो जिसके लिए फर्स्ट पॉइंट होता है मेरा सेलेक्ट कर्व और सरफेस एज इन फर्स्ट डायरेक्शन, यानी फर्स्ट डायरेक्शन के आपको एज पर क्लिक करना है। तो फर्स्ट डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि मेरा फर्स्ट डायरेक्शन है ये दो लाइनें। फर्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको प्रेस करना है एंटर की। फिर कहता है यहाँ पर आप देख रहे हैं मैसेज आ रहा है सेकंड डायरेक्शन की बात हो रही है, तो सेकंड डायरेक्शन में यानी दोनों ऑब्जेक्ट पर हम क्लिक कर लेंगे और अगेन कर देंगे प्रेस, एंटर की के लिए प्रेस कर देंगे और इस तरह से ये सरफेस नेटवर्क हमें अपने ऑब्जेक्ट पर मिल जाएगा। तो सरफेस ऑब्जेक्ट नेटवर्क के लिए हमारे पास दो डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफ्ट और स्वीप, सरफेस में लॉफ्ट और स्वीप को समझते हैं। पहले लॉफ्ट के लिए आप अपने व्यू को लेफ़्ट या राइट मोड में ले लीजिए, तो मैंने लेफ़्ट मोड पे ले लिया। इसके बाद हमको यहाँ पर आर्क क्रिएट करना है। आप एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, किसी भी डायमेंशन का ले लीजिए।
और एक हम पॉलीलाइन ले रहे हैं पीएल से, नियर अबाउट कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, इसके सेंटर पॉइंट पे ले लेते हैं। ये हमने पॉलीलाइन ले लिया। अब हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना है, साउथ वेस्ट मोड में आ जाइए। ये ड्राइंग आपको कुछ ऐसी दिखेगी। अब हमको क्या करना है, आर्क का एक और कॉपी ले लेनी है, सिंपली कॉपी प्रेस कर देंगे और इसको हम यहाँ से यहाँ पर मूव करा लेंगे। इस केस में आपका ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ पर इसको ऑर्थो मोड ऑन कर लिया और इस ड्राइंग को भी हम लोग सेंटर में ले आते हैं। हमने इसको सिलेक्ट करके कॉपी कमांड करा लिया। आप इसको भी सेम इसी डायरेक्शन में लेके आइए। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम चाहें तो रख सकते हैं, इसको फिलहाल हम डिलीट कर दे रहे हैं। और अब हम लोग लॉफ्ट के लिए चलते हैं। तो आपने क्लिक किया लॉफ्ट पर, देन आपने क्लिक किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड ऑब्जेक्ट। और हम देख रहे हैं इस तरह से ये लॉफ्ट कमांड हमने लॉफ्ट सरफेस का यूज़ किया। इसको आप शेडेड विद एजेस में देखेंगे तो ये ड्राइंग आपको कुछ ऐसी नज़र आएगी। देन हम लोग बात करते हैं स्वीप कमांड की। इसी ड्राइंग को हम रिवर्स बैक कर लेते हैं, कंट्रोल Z से हमने अंडू कर लिया और हमें स्वीप कराना है। तो स्वीप कराने के लिए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। इस ऑब्जेक्ट को भी हम हटा दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं और इस पर स्वीप कमांड किया जाएगा तो कैसा होगा। थोड़ी सी अपनी ड्राइंग को ऐसे कर लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्वीप कमांड पर क्लिक किया और देन इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्रेस एंटर किया, पाथ आपने दे दिया ये वाला, एंटर किया और इसको हम कॉन्सेप्चुअल्स पर देखेंगे तो ये ड्राइंग आपको कुछ ऐसी नज़र आएगी। इस तरह से हम और भी ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे इसी स्वीप की बात करते हैं तो कंट्रोल A करके हमने डिलीट कर दिया इसको और हम एक दूसरी स्वीप के लेते हैं जिसके लिए हम टॉप पर आ गए। टॉप से हमने फिर से एक आर्क ले लिया जो काफ़ी लंबे एरिया को कवर करेगा और यहाँ से आने के बाद आप इस आर्क को फाइनली लास्ट तक ले आएंगे, नियर अबाउट। और एक हम और छोटा सा आर्क और ले रहे हैं और ये आर्क हमने कुछ नियर अबाउट इसी शेप के आसपास का ले लिया। अब इस केस में अगर हम स्वीप करते हैं तो हमको फाइनली ड्राइंग कैसे मिलेगी। आपने क्लिक किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर, देन प्रेस एंटर की, देन दिस पाथ। अब हम इसको ऑर्बिट करके देखेंगे तो हमको कुछ इस तरह की ड्राइंग मिल रही है। तो ये स्वीप सरफेस है। आप चाहें तो इसको दूसरे मोड में बना सकते हैं। अभी ये इस तरह से कर्व आ रहा है। अगर आपको ऐसे टॉप से कर्व दिखाना है तो उस केस में हमने फिर से कंट्रोल Z किया और आप इसको गिज़्मो मोड से इसका डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम साउथ वेस्ट मोड में आते हैं क्योंकि अभी हमें लेफ्ट की साइड दिख नहीं रही है। इस ड्राइंग को बड़ी कर लेंगे और आपने इसको थोड़ा सा मूव करा लिया। सॉरी, फिर से गिज़्मो करेंगे। आपको ग्रीन वाले पॉइंट को लेकर चलना है, यानी दिस वन। ठीक है, यहाँ पर आपका 276 का एंगल आ रहा है, मैं क्लिक कर दिया। इस केस में अगर हम स्वीप करते हैं तो आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा। स्वीप आपने क्लिक किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है, एंटर की, देन सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए अब आपको ये कर्व जो है वो टॉप से मिलेगा। इसको हम क्लियरली दिखा दे रहे हैं। ये ड्राइंग कुछ ऐसी मिलेगी। तो जितना बड़ा कर्व होगा उतना बड़ा ये आप जितना बड़ा ये आपका आर्क होगा, स्वीप वाला जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट,
उतने ही सेम ऑब्जेक्ट यानी उतने ही सेम कर्विंग आपको यहाँ पर मिलेगी। How to use surface fillet in AutoCAD? First of all, take a line, press F8, create a straight line of 11 size. This is in millimeter. Again press another line near about to this distance, just nearby this distance, and simply again press F8, press L, specify this distance, again type 11 size, enter. Okay, now you just put off your display grid and go to in view mode and follow southwest isometric. Now press extrude, take this line, press enter key, simply enter a distance height of 1.0. Do the same for this on this line also. Press extrude and again apply 1.0 height. To apply the fillet command, simply here is a question of that how much point you will assign for fillet. Simply get the distance of this one. For that, use dim command dimension and follow the distance between this one and this one. This is the dimension of 2.7 distance. Now near about of this value you can apply the its angle value. Simply click on fillet command, click on first surface, then apply for radius. Just simply apply the point of radius as it is saying in your dimension 2.7. So you can apply 2.5, 2.0, 3.0, 3.5 near about. The value must be near about of the this dimension value. Suppose I am giving here 2.9. 2.9, then press enter key and again click on your second surface. Here you are saying the fillet is applied on these two objects. If you want to assign as it is saying in this drawing the structure of this drawing, then you can simply press enter key. In another case, again do the same fillet command. Click on fillet, click on first object, then go for radius. Suppose I am giving the value of 3.0. Press enter key and click on this object. In this case, if you want to see the exact corner point, then click on trim surfaces and click on the no. Here you can see, and then at last you simply press enter key and at last you will find here the object's actual dimension, actual diagram which is seen here. This is the concept of fillet in these two objects. Go for another fillet option in a square or rectangle shape. Simply I'm going to delete this object
Again create a square or rectangle shape, press rectangle, create your diagram here. This is a rectangle diagram. Now one more thing we have to do, simply apply extrude command. This is the object, press enter key, apply the extrude value. You have to follow one more thing before applying extrude command. Simply type extrude, go to mode option and follow surface, because surface fillet will apply only on surface object. Now press on this outer line and create a height of any height. Suppose I am giving it to 1.5. Now I want to apply fillet on all these corners. Simply go to fillet command. First object is this one. What will be the radius? I am going to apply it 1.5 radius. Then click on this second surface. In this case, we are seeing there is a corner point of the actual object. If you want to leave it as it is looking here, then simply click on trim surface and click on no, and then press enter key. You will find both these two objects, corner one and the radius one, both objects are applied in our object. In another case, if you want to apply only fillet, surface fillet, and don't want to don't want to see this corner point, then simply go to fillet command. Again apply first object, apply the radius. If you want to apply the same radius, then no need to apply radius, and again click on the second point. Now simply press enter key or go to trim command and press on yes. In this case, at last you have to press enter key. In this case, you will find that the corner is missing, corner is already trimmed in your object. This is the concept of surface fillet in AutoCAD.